बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका अपना मेज़बान सफ़ीना ख़ान। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल खुशबू पी के समीन मुज़म। अब आप हवेली का इसरार का एक नया किस्सा सुन पाएंगे। तो चलें बिला तख़ीर आज की नई किस्सा सुनते हैं, जिसका नाम है सब कुछ। तो देखते हैं कि सब कुछ में आज की किस्त में क्या हम ये जान पाएंगे कि नहीं कि वो लाश किसकी थी जिसका जिक्र हो रहा था। चंद लम्हे की खामोशी के बाद इंस्पेक्टर जमशेद ने अपने चेहरे से नकाब उतार दिया और बोले, अब तुम भी नकाब उतार दो भाई, गर्मी महसूस कर रहे होगे। ओ खुदा, ये मैं किस जाल में फंस गया, अपने ही फैलाए हुए जाल में। अब हम तुम्हें साथ लेकर दारुल जाएंगे। वो क्यों? दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए मुस्कुराए। फिर खान से बोले, खान ये बहुत शर्मीला है, तुम ही ज़रा इसका नकाब उतार दो। अच्छा, उन्होंने कहा और आगे बढ़े। नकाब पोश ने बुखला कर खुद ही नकाब उतार फेंका। उन्होंने देखा उनके सामने इरफान मामी खड़ा था। आवाज़ तो वो जानी पहचानी महसूस करते रहे थे, लेकिन चूंकि वो किस कदर आवाज़ बदलने में कामयाब हो गया था, इसलिए पूरी तरह ना जान सके। अरे, ये तो इरफान नामी है जिसके घर में हम ठहरे थे। हाँ, और तुम बोल रहे हो कब्र से बरामद की जाने वाली लाश की शक्ल सूरत भी इरफान नामी से मिलती जुलती है। इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराए। ओह हाँ, ये बात तो हमने लाश के चेहरे पर नज़र पड़ते ही कह दी थी। महमूद बोला, लेकिन अब्बा जान ऐसा क्यों है? अगर सभी बातें तुमने यहाँ पूछ ली तो दारुल हुकूमत चल कर अपने क्लास फेलो के घर क्या सुनोगे? उन्होंने कहा, यह बात भी ठीक है, तो क्या हम वापस चल रहे हैं? हाँ, बस पुलिस का इंतज़ार है। मैं आते हुए फ़ोन कर तो आया था। इसी वक्त भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वही इंस्पेक्टर साहब नमदार हुए, लेकिन अब उनके चेहरे पर हैरत के आसार नज़र नहीं आ रहे थे। चमके हुए लहजे में बोले, मुझे इंस्पेक्टर साहब ने सब कुछ बता दिया है। चलिए, ये और भी अच्छा है, उन्होंने आपको सब कुछ बता दिया है, वरना ये तो किसी को भी सब कुछ नहीं बताते, हमें भी नहीं। फ़ारूक ने मसम सी सूरत बनाई और मुस्कुराने लगे। आधे घंटे बाद वो वापस रवाना हो रहे थे। आपने उनका नाम नहीं बताया, ना उन्होंने खुद बताया। ज़ाहिर है उनका नाम इरफान नामी तो होगा नहीं। तफसील अब शेख मोहम्मद मुनीर साहब की कोठी में ही बताऊंगा। और शेख मोहम्मद मुनीर कहाँ हैं? उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। वो मुस्कुराए। 3 घंटे बाद वो सब शेख मोहम्मद मुनीर साहब की कोठी में मौजूद थे। बेगम मुनीर, उनका बेटा हारिस मुनीर और मुलाजिम फजल करीम इरफान नामी को हैरत भरी नज़रों से देख रहे थे। आखिर ये सब क्या है? आप लोगों को वह शख्स अच्छी तरह याद होगा जो शेख साहब से मिलने आया था। उसने अपना नाम लाला बताया था और फिर किसी ने इसकी कमर में खंजर दे मारा। शेख साहब ने खंजर उसकी कमर से निकाला तो उसकी उंगलियों के निशानात इसके दस्ते पर आ गए। जिससे खौफजदा होकर आप लोगों ने हवेली से निकल आने का फैसला किया। शहर में इत्तेफाक से कोठी पहले ही तैयार थी, ना भी तैयार होती तो किसी होटल में कैंप किया जा सकता था। लेकिन अब्बा जान, शेख साहब कहाँ हैं? फरजाना बेचैन होकर बोली। सामीन मुज़म, कल आप नई समात फरमा पाएंगे? तो कल तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदा।